स्वीटी, तुम हमसे पूछे बगैर मरीज ले रही हो? वो सब मुफ्त में देखे जाने वाले हैं। डियर, ये एक हॉस्पिटल है। आमिर साहब इस्तांबुल के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और इस वक्त उनके पास कोई भी मुफ्त मरीज देखने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जो तुम मुझसे सुनती हो उस पर यकीन किया करो, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का मुझे भी पता है, इसमें लिखा है कि मशवरा करके काम करेंगे। महानूर, क्या हो रहा है? मुफ्त में देखे जाने वाले पेशेंट हैं अफसून साहिबा, और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। आप ठीक तो हैं? अगर आप चाहें तो कैंसिल कर दूंगी। नहीं, आज मैं सबको देख लूंगी एक एक करके, लेकिन कल से हम नए पेशेंट्स नहीं लेंगे, ओके? ठीक है। एज यू हैव सीन, बॉस को भी मालूम है कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब से मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करोगी तुम। कोऑर्डिनेशन में रहना प्लीज। अफसून, पूरी रात तो मैं कॉल करती रही हूँ। बाबा से मुलाकात कैसी रही? सब ठीक था ना? बाबा और प्रवीण साहिबा का सामना हो गया। क्या? पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि फिर क्या हुआ? बुरा हुआ। कल रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मुझे फिक्र हो रही थी। ठीक है आप? सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। फिक्र मत करें। अच्छा किया आ गए। चले आए, कॉफी बनाते हैं आपके लिए। आ जाए। लेकिन देखिए, हम फ्री पेशेंट्स को सिर्फ लिमिटेड सीट्स पर देख सकते हैं। हमारी तरजीह बच्चे और आप जैसे हादसे के बाद जरूरतमंद पेशेंट्स हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करें। अल्लाह आपसे राजी हो तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। पेशेंट बाद में देखना, मुझे तुमसे बात करनी ये है। मुफ्त पेशेंट्स का मसला मैंने शुरू किया था महानूर, इसलिए मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले मैं कल की पेशेंट्स निपटा लूं, फिर मजीद पेशेंट्स नहीं लेंगे। तुम इस दौरान वकील से बात कर लो, मुझे क्या साइन करना है, क्या करना है, जो भी मामला है वो सब देख लूंगी मैं। ठीक है? देख लेना प्लीज। तुम कह रही हो कि अब घर में नहीं रहोगी और यहाँ काम भी नहीं करेंगे, अंतिम भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिलहाल मुझे कुछ नहीं मालूम। इस वक्त मैं बाबा से बात भी करना चाहती हूँ और यहाँ प्रवीण साहबा के साथ काम भी करना चाहती हूँ, बस इतना ही। अफसून, मुझे एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। अमेरिका चले जाते हैं। हाँ, एक नया तजुर्बा। आमिर हमारे पीछे आएगा, अली बकाक्ची भी शामिल हो जाएगा। आए महानूर, तुम्हें अब भी आमिर की पड़ी हुई है। तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सच बताना मुझे। अम्मी को, जमीन को, परवीन साहिबा को और सबको एक तरफ रखो। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होगी कि तुम आमिर को दोबारा कभी नहीं देख सकोगी? होगी, तकलीफ तो होगी। तो फिर कम से कम जहाँ भी काम करो, जहाँ रहो, उस आदमी के इलाके के करीब रहना, इस बात को ध्यान में रखो। बिल्कुल। घर भी मिल गया, काम भी मिल गया और आमिर के करीब भी रह लिया। ठीक है महानूर, ठीक है ठीक है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूंगी। हाँ, वैसे तो तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है। खैर, मुझे क्या। भाई कह रहा हूँ ना, ठीक हूँ मैं, सच में बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, वैसे भी बहुत काम है मुझे। काम खत्म हो जाएंगे तो तुमसे खुद आके मिलूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, मिलता हूँ फिर तुमसे। ओह सॉरी अफसून, कॉल पे हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं फोन देख रही थी अपना। ठीक है, फिर कॉल करता हूँ मैं तुम्हें। सॉरी अगेन। वैसे सुबह की निस्बत बेहतर लग रही हो तुम। कोई अपडेट? नहीं, कोई अपडेट नहीं मिली, कोई खबर नहीं है। बाबा से राब्ता नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया है। हर मसला एक साथ हल नहीं कर सकती। आज के मसाइल निपटा लो, कल की कल देखी जाएगी। ये हुई ना बात। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ना।
आज सुबह तुम्हारी अम्मी से मिला, बहुत उदास थी और परेशान भी। आमिर, मुझे कुछ नहीं सुनना उनके बारे में, प्लीज मत बताओ। देखो, फिर से सुबह सुबह चॉकलेट खा रही हो। अगर कहीं और काम कर रही होती तो कौन तुम्हें रोकता, बताओ जरा मुझे। हाँ, और तुम कहीं भी आ जाओगे रुकने के लिए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, बस तुम ज्यादा दूर मत जाना। बस यही बात सुननी बाकी रह गई थी। अब कोई गम नहीं है। तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ से लेकर दूर मत जाना तक का सफर। वाह वाह। तुम्हारा नाम बेवजह अफसून नहीं रखा गया। तुम में एक जादुई कशिश है। डॉक्टर, कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है? खुद देख लीजिए। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ अपना काम करके आती हूँ। आपका देखना बहुत जरूरी है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ परवीन। हाँ, लेकिन आखिरकार ये तो होना ही था। हाँ, मैं यही हूँ। जब भी तुम बात करना चाहो हम बात कर सकते हैं, समझ गई परवीन? चलो अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। कैसा लगा ये सब काया साहब? तो बताएं, क्या आपने कभी अपना चेहरा इस घर की तरफ कभी घुमा कर देखा है? बताएं मुझे। मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ तो मैंने कोई जुर्म किया सबा साहिबा? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं ये जुर्म है या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुबह से खुद को कमरे में बंद करके बैठा है और बाहर आने की जहमत भी नहीं कर रहा। तो हाँ, तुमने बाप होने के नाते जुर्म किया है। अच्छा, तो फिर मैं उसके पास जाऊँ या कमरे में? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पे ध्यान देते हो मेरी जान। थोड़ा सा ध्यान उस पर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, बताओ। हाँ, कभी तुमने उससे ये पूछा है कि बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ काया? बस क्या करूं, मैं आजकल तुम लोगों को खुश नहीं कर पा रहा, बहुत मसरूफियत है। तो तुम कोई परिंदा पकड़ कर दिखाओ मुझे, फिर बात करेंगे, समझे? मैं जा रही हूँ, तुम संभाल लेना, ठीक है? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। ये खुद ही आपको ढूंढने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मजबूरन आपको बुलाना पड़ा। ठीक है जानान, मैं संभाल लूंगा। ओके। मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी। तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो क्या? वो सिर्फ मैं था जो तुम्हें सालों से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट साइन करो। मैं ठीक है, आराम से। मैं भी तलाक लेने आई हूँ, यही चाहते हो ना तुम? डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो क्या? नहीं। या तो वो डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ लेकर आओ, या फिर मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ, चली जाओ इसी वक्त। कम इन। बाबा। जान, बेटा क्या तुम बाहर नहीं आते हो? नहीं। क्यों? अम्मी ने भेजा आपको? नहीं, मैं तो खुद आया हूँ। मतलब अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ बात कर सकते हो। अगर कुछ हुआ तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो, कोई मसला नहीं। बाबा, अम्मी को कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है।